how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 9, more on Scratch. Okay, so first of all, student, we are having the topic which is using sensing block. तो sensing block का कैसे यूज किया जाता है, we have to discuss about that. Sensing block palette has light blue colored coded blocks. जो sensing block palette है, इसमें light blue color coded blocks होते हैं जिनका यूज किया जाता है कीबोर्ड इनपुट को सेंस करने के लिए जब भी आप अपने स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हो. ब्लॉक क्या करेगा? ब्लॉक यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा कि आप इनपुट टाइप करो अपना कीबोर्ड का यूज करके. ब्लॉक उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करता है. ये जो इनपुट यूजर ने एंटर किया है उसको स्टोर करता है. ठीक है, जिस भी इनपुट को यूजर ने कीबोर्ड का यूज करके एंटर किया है. द क्वेश्चन अपीयर्स इन अ स्पीच बबल ऑन द स्क्रीन. जो भी क्वेश्चन है वो एक स्पीच बबल पे आपको अपीयर होगा ऑन द स्क्रीन. प्रोग्राम वेट करेगा जब तक यूजर क्या नहीं करता, अपने रिस्पॉन्स को टाइप नहीं करता इनपुट बॉक्स में एंड देन एंटर की को प्रेस नहीं करता या फिर चेक मार्क पे क्लिक नहीं करता. नाउ लेट अस क्रिएट अ स्मॉल स्क्रिप्ट बाय यूजिंग द सेंसिंग ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट इट. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट द कैट स्प्रेड फ्रॉम द स्टेज. सबसे पहले स्टेज पे जो कैट स्प्रेड होती है बाय डिफॉल्ट हम उसको डिलीट करेंगे एंड देन हमको क्या चूज अ स्प्रेड आइकन पे क्लिक करना है. एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐड करना है. देन appropriate costume हम चूज करेंगे काय आया फॉर द स्प्रिट फ्रॉम द कॉस्ट्यूम पैलेट. फिर वी हैव टू सेलेक्ट द स्टेज थंबनेल. स्टेज थंबनेल को सेलेक्ट करना है जो कि आपके लेफ्ट में होगा एंड देन चूज अ बैकड्रॉप आइकन पे आप क्लिक करोगे टू इंपोर्ट द स्कूल बैकड्रॉप. स्कूल बैकड्रॉप को इंपोर्ट करने के लिए ऑन द स्टेज. फिर स्क्रिप्ट को क्रिएट किया जाएगा 3 ब्लॉक्स को ड्रैग एंड प्लेस करके जो कि आपको आगे फिगर में दिखाया गया है. ब्लॉक क्या करेंगे? यूजर को अनेबल करेंगे क्या करने के लिए कि आप इनपुट को टाइप करो बाय द यूज ऑफ की. आपको क्या करना है? ब्लॉक को ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है टेक्स्ट फील्ड के ऊपर ऑन द ब्लॉक एंड देन ग्रीन फ्लैग पे क्या करना है? क्लिक करना है. ग्रीन फ्लैग मीन्स द गो बटन. फिर मैसेज आएगा वेयर शुड आई गो. ये आपको स्टेज पर डिस्प्ले होगा जहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स भी होगा. ओके, तो आपको आंसर टाइप करना है टू माई फ्रेंड्स प्लेस इन द टेक्स्ट बॉक्स. एंटर की प्रेस करो या फिर चेक मार्क जो है जो कि आपके आंसर टेक्स्ट बॉक्स पे प्रेजेंट होगा आप उस पर क्लिक कर सकते. तो आंसर आपको स्पीच बबल पे दिखेगा ऑन द स्टेज फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकेंड लाइक दिस. दिस इज वेयर शुड आई गो टू माय फ्रेंड्स प्लेस. ओके, एंड पीछे आपका ये बैकड्रॉप आ गया है स्कूल का. ना यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. तो जितने भी ब्लॉक्स होते हैं ऑपरेटर ब्लॉक कैटेगरी में वो किस शेप में होता है? राउंड शेप में होता है लाइक दिस. ओके, लाइट ग्रीन कलर्ड कोडेड ब्लॉक्स है. यू कैन सी इनका यूज किया जाता है मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. ओके, एंड दीज ब्लॉक्स कैन बी इजीली प्लेस्ड इन द वैल्यू बॉक्स ऑफ एनी अदर ब्लॉक. किसी भी दूसरे ब्लॉक्स के वैल्यू ब्लॉक में आप इजीली इनको रख सकते हैं. तो हम क्या करने वाले हैं? स्क्रैच में कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे इन्हीं ब्लॉक्स का यूज कर. तो सबसे पहले हमें स्क्रैच विंडो में एक न्यू फाइल को ओपन करना है. डिफॉल्ट कैट स्प्रेड को डिलीट करना है एंड देन चूज अ स्प्रेड बटन पे क्लिक करेंगे. फिर एनिमल कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द चूज अ स्प्रेड डायलॉग बॉक्स. देन ऑप्शंस में से हमें जो डक स्प्रेड है उसको सिलेक्ट करना है. ब्लॉक को ड्रैग करना है इवेंट ब्लॉक कैटेगरी में से अनस्क्रिप्ट एरिया में ड्रॉप करेंगे. फिर वहां से ब्लॉक को ड्रैग करेंगे लुक्स ब्लॉक कैटेगरी में से एंड देन उसको उसी ब्लॉक के नीचे रखेंगे इस तरीके से. फिर आपको मैसेज टाइप करना है लाइक द आंसर ऑफ 1+1 इक्वल्स टू इन प्लेस ऑफ हेलो. ओके, इन द ब्लॉक. फिर आप क्या करोगे? अगेन एक ब्लॉक को क्लिक एंड ड्रैग करोगे ऑपरेटर ब्लॉक कैटेगरी में से एंड उसी ब्लॉक के उसके अंदर रखेंगे. फिर नंबर टाइप करना है आपको ब्लॉक के अंदर एज शोन इन द फिगर. देन अगेन ग्रीन फ्लैग पे आप क्लिक करोगे विच इज गो बटन सो दैट आपकी स्क्रिप्ट रन हो, है ना. एंड फिर आप देखोगे कि कैसे आपका स्प्रिट जो है गिवन नंबर्स को कैलकुलेट कर रहा है. ओके, आप नंबर्स को चेंज कर सकते हैं. स्प्लिट आपको क्या होगा? ऑब्जर्व करोगे कि वो के रिजल्ट में भी जो चेंज है वो आपको दिखेगा. सिमिलरली आप बाकी सब ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हो लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. इन सभी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए आप इन ब्लॉक्स का भी यूज कर सकते हो फ्रॉम द ऑपरेटर्स ब्लॉक कैटेगरी. और नेक्स्ट वी कम टू कंपेयरिंग वैल्यूज. ऑपरेटर ब्लॉक पैलेट के अंदर कुछ ब्लॉक्स होते हैं नंबर्स को कंपेयर करने के लिए. कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और नंबर्स को कंपेयर भी किया जा सकता है. तो मैथमेटिक्स में जैसे कि हम यूज करते हैं लेस देन मार्क, ग्रेटर देन मार्क, इक्वल साइन, है ना.
क्या करने के लिए? कोई भी 2 नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली स्क्रैच में भी लेस देन ब्लॉक होता है, जो रिपोर्ट करता है ट्रू अगर फर्स्ट वैल्यू ज़्यादा होगी सेकंड वैल्यू, है ना? इक्वल टू ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है ट्रू अगर 2 नंबर्स आपके इक्वल होंगे। ग्रेटर देन ब्लॉक रिपोर्ट करता है ट्रू अगर फर्स्ट वैल्यू ज़्यादा होगी सेकंड वैल्यू से। इन ब्लॉक्स को कंपैरिजन ब्लॉक्स कहा जाता है। अब हम इन्हीं कंपैरिजन ब्लॉक्स का यूसेज सी हमने क्या करी, एक स्क्रिप्ट क्रिएट करी है क्या करके, ब्लॉक्स को ड्रैग करके एज़ शोन इन द फिगर 8.4a। जी, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपने ब्लॉक को ड्रैग करा है एंड नंबर्स टाइप करे हैं 2 एंड 3। कहाँ? लेस देन ब्लॉक में। चेक करने के लिए कि वेदर 2 और 3 दोनों नंबर्स में से कौन ज़्यादा बड़ा है। तो फिर आप ग्रीन फ्लैग पे क्या करेंगे, ग्रीन फ्लैग बटन पे क्लिक करेंगे फिर स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। सो आपको आंसर क्या मिलेगा? एज़ ट्रू। लाइकवाइज क्रिएट द स्क्रिप्ट, आप इसी तरीके से एक दूसरी स्क्रिप्ट भी बना सकते हो। क्या यूज करके? इक्वल टू ब्लॉक का यूज करके। क्या चेक करने के लिए? विद 2 इज इक्वल टू 3 एज शोन इन द फिगर, है ना? एंड देन अगेन ग्रीन फ्लैग पे आपको क्लिक करना है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सो आपको आंसर क्या मिलेगा? फॉल्स। ओके, चलो नेक्स्ट इज जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। सो आप रैंडम नंबर्स को भी जनरेट कर सकते हो एक स्पेसिफाइड रेंज में से ब्लॉक्स को यूज करके फ्रॉम द ऑपरेटर ब्लॉक कैटेगरी। तो अब हम यहाँ देखेंगे कैसे स्प्लिट खुद से रैंडम नंबर्स को क्या करता है, चूज करता है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस द ब्लॉक्स इन द स्क्रिप्ट एरिया। आप ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया में रखोगे एंड वैल्यूज को चेंज कर दोगे एज शोन इन द फिगर, कुछ इस तरीके। फिर आप किसी भी ब्लॉक पे क्या क्लिक करो एग्जीक्यूट करने के लिए, आप क्या नोटिस करोगे कि स्प्लिट क्या दिखा रहा है, कुछ रैंडम नंबर्स को दिखा रहा है बिटवीन 1 एंड 50 लाइक दिस। नेक्स्ट इज बाउंसिंग द बॉल अप एंड डाउन। सो आप बॉल को बाउंस कर सकते हो और अराउंड द स्टेज, स्टेज पे कहीं भी। आप उसके लिए क्या ब्लॉक का यूज करोगे, कुछ दूसरे ब्लॉक्स के साथ। एक न्यू स्क्रैच प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे बीच बॉल स्प्लिट का यूज करके एंड जो ब्लॉक्स हम यहाँ पे आपको शोन है इन सभी का यूज कर। नेक्स्ट इज काउंटिंग लेंथ ऑफ अ वर्ड। तो स्क्रैच ब्लॉक्स क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप क्या नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट कर सकते हो जो भी एक वर्ड को बनाने के लिए फॉर्म करने के लिए यूज किए गए हैं। एग्जाम्पल वर्ड एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया वर्ड है इसके अंदर 12 लेटर्स है। तो अब हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को डिस्प्ले करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्क्रैच में एक न्यू फाइल को ओपन करना है क्लिक करके। ओके, देन आपको स्टेज थंबनेल को सेलेक्ट करना है, वहां पे चूज अ बैकड्रॉप आइकन को क्लिक करोगे एंड बेडरूम सी को ऐड करोगे फ्रॉम द इंडोर कैटेगरी। देन ओके बटन पर क्लिक करना है, फिर कोड टैब को सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक्स को ड्रैग करेंगे सेंसिंग ब्लॉक पैलेट में से अनस्क्रिप्ट एरिया में ड्रॉप करेंगे। देन आपको टेक्स्ट टाइप करना है, कैन यू गेस एनी लॉन्ग वर्ड। ये टेक्स्ट टाइप करेंगे हम ब्लॉक के टेक्स्ट फील्ड में। ओके, देन अगेन ड्रैग द ब्लॉक फ्रॉम द लुक्स ब्लॉक कैटेगरी। अगेन लुक्स ब्लॉक कैटेगरी में से हम एक ब्लॉक को ड्रैग करके लाएंगे स्क्रिप्ट एरिया में। वहां पे अब हम उस ब्लॉक को पिक करेंगे फ्रॉम द सेंसिंग ब्लॉक कैटेगरी एंड उसको कहाँ रखेंगे, हेलो टेक्स्ट के जहाँ लिखा है बिल्कुल वहां पे उसको हमें रखना है। अगेन फिर हमें ब्लॉक को किसके स्क्रिप्ट के अंडरनीथ रखना है, टेक्स्ट को चेंज करना है हेलो। ओके, फिर कहा कैन यू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स। अब हेलो लिखा था पहले टेक्स्ट, अब उसको आप चेंज करके क्या लिखोगे, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स। फिर ब्लॉक को ऐड करना है, अगेन दोबारा से आप क्या रखोगे, ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया में रखोगे एंड ऑपरेटर ब्लॉक कैटेगरी से ब्लॉक को ऐड करोगे ब्लॉक के टेक्स्ट बॉक्स में एज शोन इन द। दोबारा से अब आप क्या करना है, ब्लॉक को ड्रैग करना है सेंसिंग ब्लॉक कैटेगरी में से और उसको जो ब्लॉक का टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर रखना है। फिर कहीं भी अब आप ब्लॉक में कहीं भी क्लिक करो स्क्रिप्ट को रन करने के लिए और आप क्या ऑब्जर्व करोगे, स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, वर्ड की जो टोटल लेंथ है उसको डिस्प्ले करेगा। ओके, सी लाइक दिस, एक्सीलेंट, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स, दिस इज 9। नेक्स्ट इज मेकिंग अ वेरिएबल। Now, you might have observed that by crossing the different levels of a computer game, the score of the player either increases or decreases. It is displayed on the screen at the end of the game to store the score value. Variables are used. So, आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप किसी कंप्यूटर गेम के डिफरेंट लेवल्स को क्रॉस करते चले जाते हो तो आपका क्या स्कोर या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है एंड ये आपके गेम की जो स्क्रीन होती है उसके बिल्कुल एंड पे शो होता है। तो इन वैल्यूज को, स्कोर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किसका, वेरिएबल्स का यूज किया जाता है। वेरिएबल क्या है, एक प्लेस होल्डर होता है जिसको हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं।
इसमें एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर होती है। अभी वैल्यू आपकी आइदर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स की फॉर्म में हो सकती है, दैट इज टेक्स्ट। तो स्क्रैच में वेरिएबल ब्लॉक कैटेगरी होती है जिसका यूज किया जाता है वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए इन अ प्रोजेक्ट। ओके, सो वेरिएबल्स को हम ब्लॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी शेप इलोंगेटेड सर्कल्स की फॉर्म में होती है एंड इनको यूनिकली लेबल किया जाता है बाय द यूजर। नाउ लेट अस लर्न दैट हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल इन स्क्रैच। ओके, सो इन द वेरिएबल ब्लॉक पैलेट, सबसे पहले वेरिएबल ब्लॉक पैलेट में आपको क्लिक करना है मेक अ वेरिएबल ब्लॉक पे। वहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बॉक्स अपीयर होगा। फिर आपको एक सूटेबल नेम टाइप करना है, लाइक नेम फॉर द वेरिएबल इन द वेरिएबल नेम टेक्स्ट बॉक्स में। फिर आप बटन को सिलेक्ट करेंगे जो कि किसी भी वेरिएबल को स्पेसिफाई करेगा कि वो सभी स्प्रिट्स के लिए है या सिर्फ किसी स्प्रिट के लिए है। आप स्पेसिफाई करोगे, देन ओके बटन पर क्लिक करना है। तो जो नेम ब्लॉक है वो आपके वेरिएबल ब्लॉक मेन्यू में आ जाएगा। ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, ड्रैग द ब्लॉक। फिर आपको जैसे फिगर में दिखाया ब्लॉक को ड्रैग करोगे स्क्रिप्ट को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स पैलेट का यूज करके। देन ग्रीन फ्लैग पे हमें क्लिक करना है सो दैट वी कैन रन द स्क्रिप्ट एंड देन टाइप योर नेम विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। फिर अपने कीबोर्ड की हेल्प से आपको अपना नेम टाइप करना है आंसर बॉक्स में जो कि आपको स्टेज पर डिस्प्ले हो रहा है एंड फाइनली एंटर की को प्रेस करना है। ओके, तो स्प्लिट क्या होगा, आंसर बोलेगा इस स्पीच बबल में एंड वो स्टोर कर दिया जाएगा वेरिएबल नेम में ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। द नेक्स्ट वी कम टू अप्लाई कंडीशन। तो अगर आपको किसी भी एक प्रॉब्लम को चेक करना है तो कंडीशन अप्लाई करी जाती है। इसके थ्रू प्रोग्राम क्या करते हैं, किसी भी एक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं यूजर के इनपुट के बेसिस पे। स्क्रैच हमको बहुत सारे ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर कंडीशनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होता है, लाइक इफ देन, फॉरएवर इफ एल्स। ये सभी कंडीशनल ब्लॉक्स हैं जो कि कंट्रोल ब्लॉक पैलेट में प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लॉक में जो स्क्रिप्ट है वो तभी एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन इवेलुएट होकर ट्रू निकल कर आती है। ओके, जितने भी डायमंड शेप ब्लॉक है सेंसिंग ब्लॉक पैलेट के, उनको एज अ कंडीशन रखा जाता है कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। and let us observe them in a project। अब मेरे प्रोजेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे। हमने एक न्यू फाइल को ओपन किया स्क्रैच के अंदर। फिर हमें बैकड्रॉप सॉकर को इंपोर्ट करना है स्पोर्ट कैटेगरी से एज दे हैव शोन इन द फिगर। ओके, चलो देन डिलीट द कैट स्प्रेड को डिलीट करना है एंड एक सॉकर बॉल स्प्रेड को ऐड करना है फ्रॉम द स्पोर्ट कैटेगरी विच इज देयर ऑन द स्टेज। उसके साइज को आप रिड्यूस कर सकते हो साइज बॉक्स में वैल्यू पुट करके। देन आप स्क्रिप्ट एरिया में ब्लॉक को ड्रैग करके लाओगे और ब्लॉक को उसके नीचे रखोगे। फिर आपको ब्लॉक ऐड करना है मोशन कैटेगरी में से और उसकी वैल्यू को 15 में चेंज करना है। फिर आप कंडीशनल ब्लॉक को लगाओगे उसी ब्लॉक के नीचे। फिर ब्लॉक को ड्रैग करोगे सेंसिंग ब्लॉक पैलेट से और उसको वैल्यू ब्लॉक्स जो है, ओके, ब्लॉक में वहां उसके नीचे रखोगे कंडीशन को चेक करने के लिए एंड देन टेक द डिसीजन। देन सेलेक्ट द एज ऑप्शन। फिर आपको एज ऑप्शन सेलेक्ट करना है कहाँ से, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से ऑफ द ब्लॉक एंड लेट्स यू चेक वेदर स्प्लिट इज टचिंग द एज ऑफ द स्टेज ऑन माउस पॉइंटर। इसके थ्रू हम क्या चेक करेंगे कि जो स्प्लिट है वो स्टेज के एज को या माउस पॉइंटर को टच कर रहा है या नहीं। फिर अगेन हमें ब्लॉक को ड्रैग करना है मोशन कैटेगरी में से और उसी ब्लॉक के नीचे रखेंगे, वैल्यू को 15 टू 5 चेंज करेंगे। देन ब्लॉक को ड्रैग करना है साउंड कैटेगरी में से उसी ब्लॉक के नीचे रखना है। फिर ब्लॉक को हमें मोशन कैटेगरी से ड्रैग करके ब्लॉक के आउटसाइड रखना है। ग्रीन फ्लैग पे हमें क्या करना है, ग्रीन फ्लैग बटन पे क्लिक करना है तो दैट द स्क्रिप्ट को रन करने के लिए नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि जो बॉल है वो ऑल अराउंड द स्टेज क्या कर रही है, मूव कर रही है। देन आपको माउस माउस का जो पॉइंटर है उसको सेलेक्ट करना है माउस पॉइंटर ऑप्शन में से जो कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलेगा ब्लॉक की एज शोन इन द फिगर। ओके, एंड देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग पे दोबारा से आप क्लिक करोगे तो दैट आपकी स्क्रिप्ट रन करे एंड यू कैन ऑब्जर्व द चेंजेस एंड ऑब्जर्व दैट द बॉल इज मूविंग। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि बॉल मूव कर रही है और उसके जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है ओनली इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द बॉल। सिर्फ तभी जब आप माउस पॉइंटर को बॉल के अंदर रखोगे तो उसका कलर भी चेंज होगा एंड इट इज ऑल अराउंड मूविंग इन द ऑन द स्टेज। एंड क्लिक ऑन द स्टॉप बटन टू हॉल्ट द एग्जीक्यूशन। अगर आप इस एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप इस पे स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, सो इस तरीके से ये कुछ एडवांस फीचर्स है एंड ब्लॉक्स के यूसेज है जो हम अपने स्क्रैच में कर सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट ऑन द स्क्रैच।
I hope the chapter was very clear to you. So that's all for today. We'll meet you very soon and then take care and thanks to everyone.